हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के एक पार्ट पॉलन ग्रैंस को। पॉलन ग्रैंस जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पाया जाता है। जब हम माइक्रोस्पोरेंजियम की डायग्राम को ड्रा करेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम कुछ इस ढंग से होता है। इसके अंदर भरा हुआ जो टिश्यू होता है उसको बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू को ही क्या बोलते हैं? MMC। ये बोला जाता है MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करता है? खुद डेवलपमेंट और डिवीजन के बाद जो ये सेल्स हैं, अगर हम इसको यहाँ पे देख लें, ये सेल्स हो गया, ये 2n होता है। ये कौन सा है? 2n है, डिप्लॉयड है। और ये अपनी डिवीजन करने के बाद, डिवीजन और डेवलपमेंट करने के बाद क्लस्टर बना लेता है, 4 सेल का क्लस्टर बना लेता है। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि जो मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन जब आप देखेंगे तो मियोसिस डिवीजन में एक सेल से क्या होते हैं? 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। सेम उसी तरह यहाँ पे जो मियोसिस डिवीजन होगा MMC में, ये खुद के अंदर 4 सेल्स का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके कारण यहाँ पे क्लस्टर, 4 सेल के क्लस्टर बन जाते हैं। और ये 4 सेल के क्लस्टर के कारण इसको माइक्रोस्पोर टेट्राइड बोला जाता है। क्या बोलेंगे भाई? माइक्रोस्पोर टेट्राइड बोला जाता है। यह है टेट्राइड। ये माइक्रोस्पोर टेट्राइड जो होता है इसमें 4 सेल होते हैं। ये माइक्रोस्पोर टेट्राइड जो है इसके अंदर 4 सेल हैं। अब ये जब इसके अंदर डिहाइड्रेशन होगा, जो एंथर के अंदर डिहाइड्रेशन स्टार्ट होगा, तो ये खुद में क्या होंगे? स्प्रेड करने लगेंगे, फैलने लगेंगे। और फैल के क्या हो जाएंगे कि डिहाइड्रेशन के बाद जो ही इसमें डिहाइड्रेशन स्टार्ट होगी, डिहाइड्रेट होंगे। जब ये डिहाइड्रेट और मेच्योर हो जाएगा एंथर, तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे, एक दूसरे से डिसोसिएट होके ये जो चारों सेल्स यहाँ हमको एक साथ दिखलाई दे रहे हैं, यही अलग अलग फॉर्म में पॉलन ग्रैन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये अलग अलग फॉर्म में पॉलन ग्रैन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी आप कह सकते हो कि माइक्रोस्पोर से डेवलप होकर पॉलन ग्रैन का निर्माण होता है। तो जरा हम कुछ पॉइंट पॉलन ग्रैन के बारे में देख लेते हैं। जो पॉलन ग्रैन होता है, इस NCERT में एक लाइन बोला गया है, द पॉलन ग्रैन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉलन ग्रैन है घर की भांति काम कर रहा है। ये घर की भांति काम कर रहा है। इसको ये मत ध्यान देना कि कुछ लोग ये कह देते हैं पॉलन ग्रैन्स आर गैमेट्स। ऐसा कुछ नहीं, ये मेल गैमेट्स नहीं है, ये उसका घर है। क्योंकि पॉलन ग्रैन जो होता है, जब ये आगे अपनी डिवीजन खुद की करता है तो इसके अंदर 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ इस ढंग से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये भाई यहां पे हमने पॉलन ग्रैन को दिखा दिया। अब पहले तो मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद जब हम इधर देखेंगे तो ये माइटोसिस डिवीजन होती है। माइटोसिस डिवीजन करने के बाद पॉलन ग्रैन जो मेच्योर होता है, मेच्योर पॉलन ग्रैन, आप ये जानते होंगे कि 60% एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है कि 2 सेल वाले पॉलन ग्रैन बनते हैं, यानी 2 गैमेट्स वाले, जिसके अंदर 2 गैमेट्स आप कह सकते हो बनते हैं। और 40% ऐसा होता है जिसमें 3 गैमेट्स वाले होते हैं, या 3 सेल्स वाले। जब हम आगे इसको देखेंगे तो बताएंगे आप लोगों को कि कैसे दिखलाई दे रहा है। इसी डायग्राम में अभी हम फोकस करेंगे तो आप देख लेंगे। यहाँ पे 2 सेल्स बने हुए हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस भी आप ये देख रहे हो। एक ये वाला जो हो गया ये वेजिटेटिव है, जबकि ये वाला जो होता है ये जनरेटिव होता है। ये कौन सा है? जनरेटिव है। जो जनरेटिव होता है ये स्मॉलर इन साइज और दबा हुआ है, कंप्रेस्ड होता है वेजिटेटिव सेल्स के द्वारा। ये फ्लोट करता है इसके साइटोप्लाज्म पे। क्यों? क्योंकि सारा न्यूट्रिशन और नरिशमेंट इसको वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म से ही प्रोवाइड होते हैं। किसको? जनरेटिव सेल्स को। और जब ये आगे डेवलप होगा तो यही जनरेटिव सेल्स फिर से डिवाइड होता है। लेकिन इसके पहले तक की जो स्थिति इसकी होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेल बने होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। तो जरा इसके पहले हम देखें कि ये जो पॉलन ग्रैन्स था आया कहाँ से? माइक्रोस्पोर से डिवाइड होके आया। और ये डिवीजन जो माइक्रोस्पोर्स के पहले की थी, ये 2n था, 2n से इसने बना लिया 4n, यानी एक n, ये सब हैप्लॉइड हो गए। इन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिया। सामने आप डायग्राम में देख रहे हो कि 4 पॉलन ग्रैन,
और इस प्रकार जब हम ये देख सकते हैं कि एक एमएमसी से ये हमारे पास 4 पॉलन ग्रेन बने हुए हैं, तो ऐसे ही एक माइक्रोस्पोरेंजियम में यहाँ पे अगर हम बात करें पूरी जो एंथर की सेक्शनिंग होती है, या एंथर की अगर हम बात कर लें, एंथर की जो सेक्शनिंग होती है, इस एंथर की सेक्शनिंग में बाइलोब्ड होते हैं और बाइलोब्ड होने के साथ साथ ये टेट्रागोनल होते हैं। यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है और ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैव 1000 माइक्रोस्पोर्स, यानी एक जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, एक के पास हजारों नंबर में ये माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। और ये फाइनली जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं जब पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में आते हैं उस समय ये डिहाइड्रेट हो चुका होता है एंथर, और इसमें पॉलन ग्रेन का निर्माण हो जाता है और फाइनली डेहिसेंस होता है, जो यहाँ पे स्टोमियम इसका होता है एंथर का, ये क्या होता है, डाइसेंस होता है, यानी स्फुटन फट जाता है और यहाँ से पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो आप लोगों को ये एनसीईआरटी की जो लाइन हमने बोला वो क्लियर हो गया होगा कि पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। हमने बता दिया कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं इसके अंदर 2 गैमेट्स का निर्माण होता है, जो मेल गैमेट्स को ये खुद ही रखे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स के अंदर होता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, मेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे बात आती है इसके बारे में जरा हम और कुछ जान लें। तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इसको अगर आप डिफरेंट स्पेसीज में देखेंगे तो इसकी शेप, साइज, कलर, डिजाइन ये हर पौधे में अलग अलग दिखलाई देता है। हम प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं। फ्लावर के पार्ट को पकड़ें, जहाँ पे पीला पाउडर कलर का होता है, येलोइश पाउडर होता है, उसको हम हाथ से हाथ पे लगाएं और उसको एक स्लाइड ले लें। स्लाइड पे क्या करें कि उसको ड्रॉप ऑफ वाटर पे स्प्रिंकल कर दें, छिड़क दें। देन उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में ले जाके देखते हैं तो उसके शेप, साइज, कलर हमको डिफरेंट स्पेसीज के डिफरेंट दिखलाई देते हैं। और जो पॉलन ग्रेन्स की जनरली साइज होती है ये 25 से 50 माइक्रोमीटर कही जाती है और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। देन अगर हम बात करें इसके अंदर न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस भाई 2 सेल्स हैं, 2 न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। और इसके हिसाब से जरा इसका डायग्राम हम देख लें। जो एंजियोस्पर्म में कहा जाता है कि ये पॉलन ग्रेन्स 2 न्यूक्लिएटेड यानी कि 2 सेल्स के साथ बने हुए हैं। तो जरा इसको हम डीपली देखा जाए जी। तो पॉलन ग्रेन्स स्पेशली अभी एक सेल, एक माइक्रोस्पोर से डिवाइड किए थे, ये हमने बना दिया डायग्राम। ये माइक्रोस्पोर्स यहाँ से इसने डिवाइड किया भाई, सिंगल से इन्होंने डिवाइड कर लिया और अपने अंदर बना लिया क्या, फॉर्मेशन कर लिया। एक पॉलन ग्रेन के अंदर क्या स्थिति चल रही होती है जरा वो देखें। यहाँ पे हो गया इसका ये लार्ज सेल जो होता है ये वेजिटेटिव इसके अंदर है, सॉरी कलरफुल यूज कर लें। ये आपका हो गया पॉलन ग्रेन्स और पॉलन ग्रेन्स के अंदर ये लार्ज वाला वेजिटेटिव सेल्स और ये हो गया स्मॉल, ये स्मॉल हो गया कौन सा, जनरेटिव सेल्स। इसके अंदर ये न्यूक्लियस और इसके अंदर थोड़ा लार्ज न्यूक्लियस। तो आप यहाँ डायग्राम से ही देख सकते हैं कि वेजिटेटिव सेल्स लार्जर इन साइज एंड लार्ज न्यूक्लियस, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस भी होता है। साइटोप्लाज्म इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में भरा होता है, इसलिए ये इसको क्या करते हैं, जनरेटिव सेल्स को कंप्रेस करके रख देते हैं। ये है जनरेटिव सेल्स, ये है जनरेटिव, ये हो गया आपका जनरेटिव सेल्स और इसके ऊपर ये है जनरेटिव सेल्स और जस्ट इसके ऊपर जो है वेजिटेटिव सेल्स है, वेजिटेटिव सेल्स। ये हो गया आपका वेजिटेटिव सेल्स और ये जनरेटिव सेल्स, सॉरी ये है जनरेटिव सेल्स और ऊपर आपका वेजिटेटिव सेल्स। लार्जर इन साइज, ये स्मॉलर इन साइज, क्यों, क्योंकि इसने इसको कंप्रेस करके रख दिया है। जरा अब हम इसके डायग्राम की तरफ देखें तो आगे जब बढ़ेंगे, मेन पॉलन ग्रेन का डायग्राम अगर बनाया जाए तो इस पे कुछ स्पेशल सी फॉर्मेशन होती है। जब हम इसको स्टडी करेंगे कि अभी तो भाई हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि 60% जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं, 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि ये स्थिति पाई जाती है कौन सी, 2 सेल वाली, लेकिन 40% में 3 सेल वाली स्थिति होती है। तो हम जरा इसको देख लिया जाए 2 सेल्स वाली स्थिति कौन सी बन रही है। तो ये हो गया एक पॉलन ग्रेन का डायग्राम।
जो पॉलन ग्रैन होता है ये 2 लेयर्स का बना होता है। ये पॉलन ग्रैन 2 लेयर का बना होता है। पॉलन ग्रैन में 2 लेयर कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक्साइन और एक होता है इंटाइन। जो इंटाइन और एक्साइन से बने पॉलन ग्रैन हैं, इन दोनों का ही एक स्पेशल फंक्शन होता है। भाई आउटर जो लेयर है उसको हम बोल देंगे क्या? ये है एक्साइन, ये हो गया एक्साइन। और जो अंदर की तरफ होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटाइन। भाई इधर की तरफ हम ड्रा कर लेते हैं, अंदर की तरफ एक डायग्राम, ये इसको हम कह दें ये है क्या? इंटाइन। ये हो गया इंटाइन और ऊपर वाला क्या है? एक्साइन। ये एक्साइन जो होता है, स्पेशली ये एक्साइन बना होता है किससे? स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है और ये बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन का। ये सेलुलोज प्लस पेक्टिन का बना होता है। और ऊपर वाला किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन। जो स्पोरोपोलिनिन होता है, इस स्पोरोपोलिनिन के कारण ये एक्साइन्स फॉसिल्स कहे जा सकते हैं, या इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं बड़ी दिनों तक। ये मिलियन ईयर तक रखे जाते हैं, नष्ट नहीं हो सकते हैं। और फॉसिल्स का गुण तो आप जानते ही हैं, फॉसिलेशन भाई पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा किसी वीडियो में। फिलहाल में इसकी तरफ चलते हैं। ये स्पोरोपोलिनिन के कारण ये एक्साइन का एक बहुत अच्छा गुण होता है, जो पॉलन ग्रैन को हाई टेम्परेचर से, इन्वायरमेंटल इफेक्ट से सबसे ये बचा के रखता है। अब जरा एक चीज देखा जाए कि यहाँ पे जो इसके एक्साइन की बात की जाए तो कुछ जगहों पे स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता, यह है ना, कुछ जगहों पे स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता। जहां पे ये स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाएगा वहां से इनमें क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जिससे ये फट भी सकते हैं। फटने का मतलब यहाँ से गैमेट्स इसके बाहर आएंगे, लेकिन कब आएंगे? वो अवस्था जब फीमेल के ये संपर्क में रहेंगे तभी आएंगे। इसके अलावा कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती जिससे ये पॉलन ग्रैन फट जाए, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन इतना इनको प्रोटेक्ट करके रखता है कि इस पे किसी एसिड का और हाई टेम्परेचर एल्कली का किसी चीज का असर नहीं होने पाता, जिससे इनकी अच्छी खासी प्रोटेक्शन बनी रहती है। ये आउटर लेयर जो है एक्साइन, और इनके बीच बीच में एक पोर का फॉर्मेशन हो गया है। इसी पोर को कहा जाता है क्या? जर्म पोर। और इस जर्म पोर को हम नेक्स्ट अभी डिस्कस। जर्म पोर ये आपका हो गया क्या? यह है जर्म पोर। हमने ये बोला कि स्पोरोपोलिनिन के बीच में जो, यानी जो एक्साइन का वाल है, जहां पे स्पेसेस देखे जा रहे हैं, जहां स्पोरोपोलिनिन होता है, वो स्पोरोपोलिनिन का एक्साइन मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है, लेकिन जहां पे नहीं वहां जर्म पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जर्म पोर अभी हम दिखाएंगे कि न्यूक्लियस जो यहाँ से गैमेट्स आगे की तरफ जाती है, फीमेल गैमेट्स की तरफ, जब फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो ये जर्म पोर क्या हेल्प करता है। और इसके बाद हम ये डिस्कस कर ले, जरा इंटाइन की तरफ देख लीजिए क्या है। इंटाइन एक इनर लेयर है जो साइटोप्लाज्म से भरा हुआ होता है। और आप लोग ये तो जानते ही हो कि हर सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तो इसकी भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। अब इसके अंदर जरा हम देख लें, 2 न्यूक्लियस जो पाई जा रही है, एक है वेजिटेटिव सेल्स की, ये हो गई वेजिटेटिव सेल्स वाली, और ये हो गई एक, ये हो गया जनरेटिव सेल्स का। जरा हमने पोर के बारे में बोला तो इस पे भी जरा डिस्कशन कर लिया जाए। जो जर्म पोर है, हम इसे इधर की तरफ थोड़ा यहाँ पे दिखा दें। ये हो गया आपका जर्म पोर, ये है जर्म पोर। जो ही ये पॉलन ग्रैन किसी स्टिग्मा के पास ये वाला पोर्शन हो गया किसका? फीमेल पार्ट। यह है फीमेल पार्ट जिसे बोला क्या जा रहा है? स्टिग्मा। यह स्टिग्मा जो ही स्टिग्मा के पास पहुंचता है, ये पॉलन ग्रैन, ये स्टिकी है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके चिपका लेगा। तब यहाँ पे क्या होगा? इसके अंदर डिवीजन होगा। इसके पहले नहीं होता। 60% एंजियोस्पर्म में ऐसी केस नहीं देखी जाती कि ये डिवीजन पहले हो जाए। ये स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद इसके अंदर जो जनरेटिव सेल्स है, ये जो सेल्स हैं जिसे हमने अभी रूप दिया किसका? हमने बोला ना कि ये जनरेटिव सेल्स हैं। तो ये जनरेटिव सेल्स में जो
डिवीजन होगी वो फाइनली स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद होती है, जबकि वेजिटेटिव सेल्स वहां पे स्टॉप होता है। अब ये क्या करेगा, वेजिटेटिव सेल्स जो है ये तुरंत जर्म पोर की तरफ, ये भाई डिवीजन की केस हम लोग देख लें, ये जान लीजिए कि यहाँ पे 2 सेल्स बन गए, 2 जनरेटिव सेल्स के बन गए, और ये बन गया आपका वेजिटेटिव सेल्स। ये स्माइल करेगा ना, फीमेल के पास पहुंच गया तो स्माइल कर रहा है। अब ये क्या करेगा, जो वेजिटेटिव सेल्स है ये यहाँ पे एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा। जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं अब ये तुरंत यहाँ पे आने के बाद एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, इसी में ये जो जर्म पोर है ये हेल्प करेगा, और यहाँ से ये ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ और ये बाहर की तरफ फीमेल बॉडी में एंट्री कर जाते हैं। अब आपने ये देख लिया कि ये जो बना हुआ है पोलन ट्यूब, यहाँ पे ये बन गया पोलन ट्यूब। देन ये जो सेल्स हैं जनरेटिव सेल्स और दोनों जनरेटिव सेल्स इंटर कर जाएंगे। अब जाके एक पोलर बॉडी से और एक गैमेट से क्या करेगा, फ्यूजन कर लेगा, जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ एक्साइन का बहुत बड़ा रोल होता है। जहाँ पे स्पेस बन जाते हैं वहाँ स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, जहाँ स्पेस नहीं बनता वहाँ स्पोरोपोलिनिन होता है। और सबसे बड़ी बात कि आज तक कोई ऐसी एंजाइम नहीं मिली जो इसको नष्ट कर दे, जो इसको नष्ट कर दे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन है ये नष्ट होने वाला जल्दी नहीं होता है, लेकिन ये हार कब मानता है, जब फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचता है। अभी हम जरा इसके आगे कुछ चीज़ों को देख लें। जैसे ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये स्पेशली बोला जाता है कि रिच न्यूट्रिएंट के सोर्स हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, इसका टैबलेट सिरप यूज किया जाता है, किसका, पोलन ग्रेन्स का सिरप और टैबलेट बनाया जाता है, जो यूज किया जाता है रिच न्यूट्रिएंट सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। प्लस ये पोलन ग्रेन्स एक चीज़ और है कि ये कुछ डिसऑर्डर पैदा करते हैं। ये कुछ डिसऑर्डर पैदा करते हैं, जैसे जो ब्रोंकियल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे गले में खराश, एलर्जी, ये पोलन ग्रेन्स के कारण होता है। अस्थमा हो गया, तो ये जितने भी आपके श्वसन डिजीज हैं ये पोलन ग्रेन्स के कारण होते हैं। जैसे आप लोग ये पढ़े होंगे पोलन ग्रेन्स, जो एक कैराट ग्रास है, वीट के साथ हम लोगों के कंट्री में आया। देन यहाँ से क्या हुआ कि चारों तरफ पूरे इंडिया में फैल गया, इसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसकी जो पोलन ग्रेन्स होती है ये एलर्जी फैलाने में बहुत तगड़ी होती है। नाम आप लोग अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लेंगे। इसे बोला जाता है क्या, कैराट ग्रास। ये कैराट ग्रास बोला जाता है। इसका जो बॉटनिकल नेम भी आप देख सकते हैं पार्थेनियम होता है, पार्थेनियम। ये है आपका पार्थेनियम, कैराट ग्रास है, कैराट ग्रास। ये कैराट ग्रास जनरली आपको हर जगह मिल जाएगा। अगर गांव इलाके से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे देखेंगे फसलों में, चारों तरफ गेहूं के फसलों में उगे रहते हैं, जिसकी फ्लावर यूं कुछ छोटी छोटी होती है। ये ऐसे 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 एकदम पतले से रहते हैं, कुछ इस ढंग से ये रहता है इसका पौधा। और इसकी जो पत्ती है ग्रीन कलर की होती है, हमेशा हरी रहती है, और जो फ्लावर होते हैं वाइट होते हैं, वाइट फ्लावर होते हैं। हमेशा इससे स्पंजी फ्लावर होता है इसका, हमेशा इससे पोलन ग्रेन रिलीज होते रहते हैं, जो श्वसन डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं। रेस्पिरेटरी बहुत सारे डिसऑर्डर ये क्रिएट करते हैं, जैसे हमने बोला ना एलर्जी को कॉज करते हैं, ब्रोंकियल डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आप कह सकते हो कि ये क्रिएट करते हैं, जिसका नाम है कैराट ग्रास, या फिर इसको हमने क्या बोला, पार्थेनियम। ये है पार्थेनियम, ये हो गया पार्थेनियम, जो क्या करते हैं कि पोलन ग्रेन्स इसके डिसऑर्डर को क्रिएट करते हैं। बाकी तो हमने आपको बता ही दिया कि ब्रोंकियल डिसऑर्डर जैसे अस्थमा हो गया और ब्रोंकाइटिस है, तो ये सारे डिसऑर्डर इससे होने वाले हैं। और बाकी कुछ चीज़ें जो न्यूट्रिएंट के रूप में हमने बोला ना, पोलन ग्रेन्स को रिच न्यूट्रिएंट का सोर्स माना जाता है। वेस्टर्न कंट्री में इसके टैबलेट और सिरप को यूज किया जाता है, तो वहाँ पे इसकी भी यूज की जाती है। अगले वीडियो में हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और हमारे चैनल पे आप लोग बने रहें। जो भी प्रॉब्लम हो आप शेयर करें, कमेंट करें, हमको ज़रूर कमेंट करके बताएं कि सर इसमें प्रॉब्लम है। और जल्द ही हम अपने ही चैनल पे 6 to 12 सारे क्लासेस चलाने वाले हैं। सो प्लीज़ सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट है और सभी
पढ़ने वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।